हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा। सो आज के इस वीडियो पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कल जो मैंने ट्रेड किया था, जो इंटरडे कॉन्सेप्ट जिसको मैंने यूज़ किया था, जिसको यूज़ करके मैंने इंटरडे में 3% का मोमेंटम कैप्चर किया, 2% का मोमेंटम कैप्चर किया, उस मोमेंटम को कैसे कैप्चर किया जाता है। और ये कमेंट था हमारे एक सब्सक्राइबर्स के, उन्होंने ये कमेंट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो स्कैनर में नहीं आया सर, जो स्कैनर आपने दिया है उसमें तो ये नहीं आया। तो इस स्टॉक को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे आपने ट्रेड किया, और ये टॉप गेनर भी बना। जैसे कि मैंने कहा, जब मैंने उस पर मैं जब ट्रेड कर रहा था, वो आई थिंक 10% के आसपास अराउंड था, वो 17% तक गया था इंट्राडे में। वो कैसे बना? अब देखिए, दो चीज़ है। सबसे पहले तो ये समझिए, मैं आपको या तो ये बता सकता हूँ कि ये सिस्टम है, इसमें काम करो, या तो मैं आपको बेस पॉइंट बता सकता हूँ कि बेस पॉइंट क्या है, एक स्टॉक ऊपर क्यों जाते, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जब आपको लॉजिक पता होगा ना, आप स्कैनर के भरोसे नहीं बैठेंगे। तो इस वीडियो पे मैं आपको वो जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, प्राइस ऊपर जाने का, वो बताने वाला हूँ। उसको कैसे मैनेज करना है वो बताने वाला हूँ। और इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। अगर आप बहुत कम लोगों को देखेंगे जो इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं भी काम करता हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, जो मेरे ऑडियंस उनको पता होगा, मैं मैक्सिमम ट्रेड करता हूँ इक्विटी में। अब सवाल है कि इक्विटी में मुझे मान के चलिए इंट्राडे में 2 से 3% का मोमेंटम चाहिए। इक्विटी में मैं प्लान करूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 से 3% का मोमेंटम कैप्चर करना चाहता हूँ। तो क्या करना होगा, कैसे कैसे प्लान करना होगा, बेस कॉन्सेप्ट क्या है। स्कैनर कोई सा भी हो, स्कैनर आप खुद भी बना सकते हो, स्कैनर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बेस पॉइंट क्या है। अब देखिए, ट्रेडिंग के बहुत सारे अलग अलग स्टाइल है। अब एक स्टाइल ये है, मान के चलिए मैं किसी स्टॉक्स में प्लान कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये वो पॉइंट आ चुका है, ये मान के चलिए ये पॉइंट है, और मुझे पता है कि यहाँ से अब आने वाले दिनों में इसको बी पॉइंट तक आना है। अब इट टेक्स टाइम। ये हो सकता है कि 2 दिन ले, हो सकता है 5 दिन ले, हो सकता है 10 दिन ले, हो सकता है 15 दिन भी ले, राइट। ये है एक स्टाइल का ट्रेडिंग। दूसरा जो स्टाइल है कि मैंने देखा एक स्टॉक एक हायर टाइम फ्रेम पे आज के दिन ए पॉइंट पे हैं, और एक साइक्लिक मोमेंटम के बाद और कुछ चेंजेस के बाद, कुछ पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ बजट हो सकता है, कुछ सेक्टरल इम्पैक्ट हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों में वो ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक जा सकता है। इन बिटवीन साइक्लिक मोमेंटम्स आएंगे, इन बिटवीन बजट्स आएंगे, इन बिटवीन पॉलिसी चेंजेस होंगे, एंड धीरे 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 करके वो बी पॉइंट तक जाएगा। ये है एक टाइप का ट्रेडिंग। एक टाइप का ट्रेडिंग है कि मैंने छोटे टाइम फ्रेम रखा हुआ है कि 5 दिन में मेरा टारगेट जो है वो आ जाना चाहिए। इसके बेसिस पे मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बेसिस में मैंने क्या किया, एक सेटअप बनाया हुआ है। अब उस सेटअप का एक स्टॉप लॉस है यहाँ पर कहीं पर, एक टारगेट है यहाँ पर कहीं पर, तो ये धीरे धीरे करके चल के जाता है। तो ये एकदम शॉर्ट टर्म का मैं व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, जो भी ट्रेड हम प्लान करें ना, वो प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड ट्रेड में बाकी डिस्कशंस हम कर रहे हैं कि किस टाइम फ्रेम पे जाना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सारे के सारे प्री डिसाइडेड है। आप पहले से मेहनत करते हैं, पहले से आपको पता होता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे हो सकता है, कैसे मैं एडजस्ट करूंगा, कैसे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। ये सारे डिसीजन जो है वो प्री डिसाइडेड है, पहले से सोच के रखना। इन बिटवीन मैंने एक सीरीज भी आप लोगों ने निकाला था। अब आई डोंट नो किस वजह से YouTube ने हमारी सीरीज़ को टेक डाउन कर दिया, बट उस सीरीज़ के 1-2 वीडियो अभी भी है जिसमें हमने पहले से प्री प्लान किया कि कैसे मोमेंटम आएगा, कैसे प्राइस जब ऊपर जा सकता है, कहाँ से जा सकते हैं। उसके रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा। इवन 2-2 दिन में 20% का मोमेंटम भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब ये है प्री डिसाइडेड, और एक है कि मैं आज डिसाइड करो, अब डिसाइड करो, अब मुझे ट्रेड करना है। तो इन सारे जगह, ये जो जितने भी मेथड है ना, इनका कोई इसमें मोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब इनके लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है, इनके लिए स्कैनर चाहिए होता है। स्पेसिफिक स्कैनर हम बना लेते हैं कि इतने हज़ारों स्टॉक्स है,
मुझे मान के चलिए मार्केट ओपन होते ही मुझे वो स्टॉक चाहिए जो इन साइकिल में आ सके। इन साइकिल के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के स्कैनर बनाते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अलग अलग सेटअप के अलग अलग स्कैनर बनते हैं जो मुझे बता देते कि देखो भाई इतने इतने स्टॉक्स है आज के दिन मार्केट में। मान के चलो आज के दिन मार्केट में 30 स्टॉक्स आए हैं कि ये वो स्टॉक है जिस टाइप का तुम सोच रहे हो, जो भी तुमने कस्टमाइज करके डाला हो कि तुम्हें ऐसे कैटेगरी का स्टॉक चाहिए वो आ जाएगा। तो ये है प्री डिसाइडेड जोन, प्री डिसाइडेड सेटअप। इनके लिए मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन इनके लिए आपको मेहनत करना होगा, पहले बैठना होगा, स्टडी करना होगा। लेकिन अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, इनका थोड़ा सा रोल है। रोल क्या है, मान के चलिए जब मुझे पता होता है ना कि एक स्टॉक का साइकिल क्या है, किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकता हूँ, जो आगे चल के जब भी मुझे इसमें मोमेंटम दिखेगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। इन बिटवीन जब भी इंट्राडे मोमेंटम बनाना शुरू कर देगा मैं एक्टिव हो जाऊंगा। तो इसका रोल वहाँ पर यही है, नथिंग एल्स। जो कॉन्सेप्ट अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इनका रोल वहाँ पर इतना ही है, इससे ज़्यादा और कोई रोल नहीं है इनका, ठीक है। अब चलिए अब डिस्कस करते हैं जो अपना स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, कैसे बनता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, हम मॉर्निंग में बैठते हैं, किसी भी स्कैनर, कोई भी इंडिकेटर, कुछ भी जो आपको बस इतना दिखा दे कि एक स्टॉक है, देखो एक स्टॉक ए, इसमें एक रेंज पेंडिंग है, स्टॉक गिरा था, इसने टाइम स्पेंड किया, इसने रेंज शिफ्ट करना शुरू किया और इसने मोमेंटम बनाना शुरू किया। उस दिन जिस दिन मैं प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है कि उस दिन 8% का मोमेंटम हो सकता है उस दिन इसमें 10% का मोमेंटम हो। अगर मुझे दिखा कि 10% या 8% का मोमेंटम जो है वो यहाँ पर कहीं पर कंप्लीट हुआ है, मान के चले जो 8% का मोमेंटम है वो यहाँ पर कहीं पर आके कंप्लीट हो रहा है। जब मैंने देखा तो 8% का मोमेंटम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और मुझे दिख रहा है कि देखो ऊपर के साइड में यहाँ पर रेंज जो है इसका पेंडिंग है, इसका मतलब ये आज के दिन का टॉप गेनर बनने जा रहा है। कोई भी मोमेंटम जब मार्केट में इनिशिएट होता है, इसलिए इनिशिएट होता है कि उसको लिक्विडिटी कलेक्ट करना है मार्केट से, फॉर दैट रीजन ये इनिशिएट होता है। तो किसी भी स्कैनर से, कोई सा भी स्कैनर आप यूज करिए, आपको अगर ऐसा स्टॉक्स मिल गया जो आज के दिन 7% 8% के मोमेंटम में है ऑलरेडी, तो उसको आपको देखना है नेक्स्ट 2% और 3% के लिए, जा तो ये 10% भी जा सकता है। मैं 2 से 3% का देख रहा हूँ और इसमें क्या होना चाहिए, ये मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है, ये मोमेंटम होना चाहिए 7 to 8% का मोमेंटम, तो जाके हम प्लान करते हैं ऐसे स्टॉक्स। इवन जो हमारा स्कैनर है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं एक बार वो स्कैनर भी दिखा दूँ, जो स्कैनर हम लोगों ने दिया हुआ है आप लोगों को, अगर आप चाहे वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। ये वो स्टॉक्स है जो लास्ट डे के टॉप गेनर थे, राइट। मैं यहाँ से कोई भी एक स्टॉक उठाता हूँ, चलिए मान के चलिए मैं किसको उठाऊँ, इसकी उठा लेता हूँ, ठीक है। ये 10% का इसमें मोमेंटम बना है, मान के चलिए सपोज। अब आप कहेंगे सर आपने तो 8% कहा, आपने तो 8% कहा, लेकिन ये तो 10% का मोमेंटम है। भाई देखो तुम तब प्लान करो ना जब ये स्टॉक, नोटिस करके देखिए, जब ये स्टॉक यहाँ पर था और ये रेंज पेंडिंग था, तो तुम यहाँ पर प्लान करो। इससे पहले भी, इस रेंज पे आने से पहले भी तो इसने यहाँ से आपको इंडिकेट किया था, कि यहाँ पर आपको इंडिकेट किया था कि देखो ऑलरेडी मैं बॉटम से, अगर आप देखेंगे ऑलरेडी उस दिन पे वो 7% 8% या 5% के मोमेंटम में था, तो आप यहाँ पर प्लान करो। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, यहाँ पर प्लान करो। जब रेंज पेंडिंग हो, मोमेंटम इनिशिएट हो रहा हो, तब जाओ, तब प्लान करो, तब प्लान करो। जब यहाँ से निकल रहा था, ध्यान से देखो, जब यहाँ से निकल रहा था ये वाला मोमेंटम बन रहा और ये पेंडिंग था, तो यहाँ पर प्लान करो। अल्टीमेटली प्लान कहाँ पर करो, ब्रेकआउट ट्रेड मत करो। जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेड कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेड है ये, नोटिस करके देखो, ब्रेकआउट ट्रेड है अगर तुम इस रेंज के ब्रेकआउट पे जाकर ट्रेड करते हो तो ये ब्रेकआउट ट्रेड है, राइट। ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, इससे पहले तुम्हें ट्रेड प्लान करना है कि ये जाएगा इस बार, क्योंकि ब्रेकआउट के उस पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, या तो बेचने के लिए या तो खरीदने के लिए, राइट। तो वहां पर इससे पहले वाला रेंज हमें चाहिए, ये वाला रेंज हमें चाहिए। अब जिस स्टॉक में ये रेंज मुझे मिनिमम 2 से 3% का दिखेगा इंट्राडे में, तो उसमें मैं जाऊंगा। हालांकि इससे ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं 2 से 3% देख के ही जाऊंगा। अब देखिए, जो जिस स्टॉक्स में मैंने चर्चा किया था उस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
जिस स्टॉक पे हमने चर्चा किया था, स्टॉक का नाम क्या था? बजाज हेल्थ केयर। याद होगा आप लोगों को कल जो प्रेजेंट किया था, बजाज हेल्थ केयर। देखिए ये वाला स्टॉक था जिसको मैंने इंटरडे के लिए प्लान किया था, जिसको मैंने इंटरडे में बेच दिया। अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंट गया ये, कितना परसेंट गया ये? अगर आप देखेंगे ये 19% गया। ये सर्किट लगा क्या, ऑलमोस्ट सर्किट लग गया था इसमें। तो हमने प्लान किया था, आपको याद होगा किस प्राइस पे हमने प्लान किया था? अगर आप देखेंगे किस प्राइस पे हमने प्लान किया था, मैं एक बार आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने जो प्लान किया है, अगर कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमने प्लान किया है एग्जैक्टली यहाँ पर, इस जोन में, ठीक है। हमने जो प्लान किया था कहाँ पर प्लान किया था? एग्जैक्टली यहाँ पर। आई थिंक 29 था, 629 के आसपास मेरा बाइंग प्राइस था, जो कि निकल के आते हैं मान के चलिए इस जोन के आसपास कहीं पर। मेरे लेने के बाद थोड़ा बहुत ये नीचे आया, देन धीरे 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 करके ये जाके सर्किट लग गया, इसमें ये टॉप गेनर बन गया। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से भी कैलकुलेट कर लूँ कि स्टॉक ने कितने % का मोमेंटम बना के दिया, मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करता हूँ इंट्राडे में ये कहाँ तक और कितने % तक चला था, तो एक व्यू आपको क्लियर होगा। इंट्राडे में कितना % चला था? ये 7% का मोमेंटम इसने इंट्राडे में दिया। मुझे कितना चाहिए? 2%। मैं कहाँ पर एग्जिट हो गया था, आप लोगों को याद होगा? मैं एग्जिट हो गया था इस वाले कैंडल पे, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। सवाल इतना दूर क्यों गया ये टॉप गेनर क्यों बना? इतने हज़ारों स्टॉक्स में से ये क्यों आया? क्योंकि ये ऑलरेडी कितना % का मोमेंटम बना रहा था। ऑलरेडी जब मैंने प्लान किया, कल का लाइव वीडियो देखिए, 10% का ऑलरेडी मोमेंटम बना रहा था। मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा कि देखो 10% का मोमेंटम तो तुम बना रहे हो, लेकिन तुमको लिक्विडिटी मिलेगा कहाँ पर? तुमको लिक्विडिटी मिलेगा इसके ऊपर। देखो यही तो है, यही मैंने मार्क किया था कि तुमको जो लिक्विडिटी मिलेगा ना वो इसके ऊपर मिलेगा, लेकिन मुझे तो तुम्हारे इसके ऊपर जाना भी नहीं है। मैं तो बैठा हूँ कि तुम यहाँ तक तो आ जाओ तो मैं बेच दूँ। तो जैसे ही ये मोमेंटम बना मैंने बेच दिया, इसी कैंडल पे मैंने बेच दिया। उसके बाद ये ऊपर गया, देन साइडवेज रहा, फिर जाके वो अपर सर्किट में क्लोज हुआ। तो हमने क्या किया? हमने एक टॉप गेनर को आइडेंटिफाई किया, एक टॉप गेनर जिसमें ऑलरेडी बड़ा पैसा लगा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस बैठा हुआ है। इंट्राडे में बिना इंस्टीट्यूशन के अगर गए इक्विटी में, इक्विटी आपको एक बार उठाएगा एक बार गिराएगा, ऐसा सिचुएशन करेगा आपका, ठीक है। तो इक्विटी में अगर आप जा रहे हो तब जाओ, इंट्राडे में तब जाओ जब इसमें इंस्टीट्यूशन हो, बड़ा पैसा हो, वो प्लान कर रहा है, वो प्राइस को पंप कर रहा है। अब इंस्टीट्यूशन पंप करेगा तो इसका हमेशा टारगेट होता है कि जो इसका हाई है, जो रेजिस्टेंस है, उसको ऊपर जाके इसको क्लोज करना है समहाउ। अब तुम कहीं से भी स्टॉक उठा के लेके आओ, कहीं से भी, ठीक है। तुम्हें उतना सोचना भी नहीं है कि मैं प्री प्लान करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, कुछ नहीं करना है। तुमको बस प्लान करना है कि आज किस में क्या हो रहा है, कौन सा 8%, 9%, 10% के आसपास है, किस में क्या चल रहा है, उसमें आ जाओ। देखो ये कोई बताएगा नहीं तुमको, ठीक है, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रीमियम कंटेंट है, लोग इसका भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये होता है इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना, उनके साथ ताल मिला के चलना। मैं बैड एग्जांपल भी दूंगा, अच्छा एग्जांपल दे तो बैड एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ऐसे जब भी सेटअप बने उस सेटअप पे देखो, उस सेटअप पे काम करो। स्कैनर तुम खुद भी बना सकते हो, स्कैनर अगर तुमको मेरा वाला यूज़ करना है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो स्कैनर ऑलरेडी दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आज वापस से दे दूंगा, वो भी एक बार चेक करना है। तो सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ों को यूज़ करके ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट लाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक रिस्क है। देखो ध्यान से सुनो, जब भी हम प्री प्लान करते हैं, इसका एक स्टॉप लॉस होता है, इसका एक टारगेट होता है। इस केस में स्टॉप लॉस जो है वो डायनामिक है। ध्यान से सुनो, स्टॉप लॉस बेसिकली है क्या? स्टॉप लॉस में अगर डिबेट करने जाओ ना, पूरे 1 घंटे का वीडियो बनेगा। स्टॉप लॉस है क्या? स्टॉप लॉस है कि ऐसा जोन जहां पर हमें लगता है कि प्राइस जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता और वो वापस वहाँ से निकल के आ चुके हैं। इन बिटवीन जब भी हम पोजीशंस बनाते हैं हम सोचते हैं कि ये वो प्राइस है जहाँ पर वो ट्रैवल नहीं कर सकता। ऐसे केसेस में अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो आइडियल यही होगा जहाँ पर प्राइस को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो क्या मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो उस केस पे हमें आइडियली जो भी बड़ा कैंडल बनता है ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ता है। आइडियली जो बड़ा कैंडल बनता है उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ता है और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। तो जब भी आप काम करें सेटअप पे, आपको सबसे पहले इसमें बहुत सारा बैक टेस्ट करना होगा। चीज़ें हैं तो बहुत सिंपल, लेकिन इन सिंपल चीज़ों से पैसा कमाने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दिखता है इजी मनी है,
लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो इसमें पैसा कमाने के लिए आपका सबसे पहले क्या होगा, इमोशन कंट्रोल में होना चाहिए। और आइडियली स्टॉप लॉस हमेशा जो बड़ा कैंडल बना, जहाँ पर आपको लगता है कि देखो यहाँ तक नहीं जा सकता। स्टॉप लॉस का मतलब क्या आइडियली, वो कि देखो ये प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये में मिल रहा था, नॉर्मली एवरेज 100 रुपये मिलता है, 95 to 100 नॉर्मल वही मिलता है। किसी एक दिन किसी एक कारण से वो 40 रुपये गया था। 40 रुपये से जब बाउंस बैक करके आ रहा था, मैंने 50 रुपये या मैंने 70 रुपये में खरीद लिया। अब मैंने 70 रुपये में खरीद लिया इस भरोसे कि देखो 40 रुपये इसको जाना नहीं था, ये चला गया, दोबारा ये जाएगा नहीं, 100 जाने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि एवरेज 100 रहता है इसका। तो वो जो एक लो बन गया इंसिडेंट के साथ, वो होता है स्टॉप लॉस। इस केस में क्या है, ये जो लो बन गया ये इसमें नहीं आना चाहिए, ये जो लो बन गया इसमें नहीं आना चाहिए। तो दो तरीके के, या तो मोमेंटम वाला स्टॉप लॉस या तो रेंज वाला स्टॉप लॉस, तुमको जो पसंद है वो प्लान करो। अब इन केसेस में हमेशा कैपिटल डिप्लॉय सोच समझ के करना चाहिए। मैं हमेशा इन केसेस में सोचता ये हूँ कि कितना कम कैपिटल यूज़ किया जा सके, 1 लाख से लेके 5 लाख या मैक्सिमम 10 लाख। मैं कहता हूँ कि इतना भी नहीं जाना है। एक से मैं इनिशियल डेज में कहता हूँ लोगों को कि 50,000 से देखो, तुमको तो मोमेंटम ही चाहिए। 50K से देखो, 50K से प्रैक्टिस करो, उसके बाद 1 लाख पे जाओ, उसके बाद जब एडवांस बन जाओ, 1 साल तुमने काम कर लिया, उसके बाद 5 लाख तक देखो कि अच्छा मैं 5 लाख तक देखूंगा। उसके बाद और एक्सपर्ट बन गए, पैसे कमा लिए, उसके बाद 10 लाख में जाओ, ठीक है। तो ये होता है इसका सीक्वेंस। अब टारगेट मैंने बता दिया क्या होता है इस केस में, मैंने बता दिया स्टॉप लॉस क्या होता है, इन बिटवीन का मोमेंटम भी मैंने आपको बता दिया। तो ये है वो सेटअप, ठीक है। अब इसका वर्स्ट केस क्या होता है वो भी देखते चलिए। कल मैंने और एक ट्रेड लिया था, आप लोगों ने वो भी देखा होगा। मैंने और एक ट्रेड लिया था, तो कल का मेरा जो दूसरा ट्रेड बना था इसमें बना था, इसमें भी सेम कंडीशन था, मोमेंटम इनिशिएट हुआ, साइडवेज मार्केट। देखो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, ध्यान से सुनो, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। ये जो जगह देख रहे हो ना, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए चाहिए क्या, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए चाहिए स्ट्रैटेजी। यहाँ पर काम करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये स्विंग के लिए होता है, आइडियली स्विंग के लिए हम लोग प्लान करते हैं ऐसे जगहों को। अब इंटरडे प्लान करो, तो इंटरडे केसेस में क्या होगा, इंटरडे केसेस में ये सारी चीज़ हम नहीं देखते, मोमेंटम देखते, उसके बाद जहाँ पर मौका मिला जाना है। अब मेरे केस में कल क्या हो गया था, ध्यान से देखिएगा। मेरे केस में हुआ, ये प्रॉफिट में भी था, ठीक है, ये प्रॉफिट में भी था। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया ये प्रॉफिट में भी था। आई थिंक मैंने यहाँ पर कहीं पर प्लान किया, उसके बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम आया, वापस ही नीचे आ गया, लगातार ये गिरता हुआ नीचे गया। आई थिंक मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहीं पर प्लान किया था, उसके बाद वो ज़्यादा कुछ खास गया नहीं, फिर वापस नीचे आ गया। तो दिन के एंड पे मैंने इसको स्क्वायर अप कर दिया, ठीक है। अब इस केस में ये भी तो सेम कैंडिडेट था, सेम कैटेगरी का कैंडिडेट था, तो ये चला क्यों नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ इसका रीज़न क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि इसने मोमेंटम तो बनाया और आइडियली इसको जो लिक्विडिटी मिलना था, ध्यान से देखिएगा, जो गलती है उस गलती को आप ना दोहराएं। इसको मुझे ट्रेड करना था जब ये पहला रेंज इसका आया था ना, तब मुझे ट्रेड करना था, यानी कि मुझे ट्रेड करना था जब यहाँ से मोमेंटम बन रहा था ना, तो मुझे ट्रेड करना था। आई गेस आप समझ पा रहे होंगे, मुझे ट्रेड करना था इस लिक्विडिटी के लिए। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, मैंने ट्रेड जो किया था, मैंने ट्रेड किया था कि इसके ऊपर लिक्विडिटी होगा, तो मैंने यहाँ पर गाय पर ट्रेड पंच किया था। मैंने इस रेंज के ऊपर लिक्विडिटी हो सकता है ये सोच के, राउंड फिगर नंबर 400 ये सोच के मैंने ट्रेड पंच किया। जब मैंने ट्रेड पंच किया वो यहाँ पर कहीं पर था, इस जोन के आसपास कहीं पर था। लेकिन अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, जो गलती मैंने किया है वो नहीं दोहराना है। आपको क्या करना है, कभी कभी हम गलत हो जाते हैं, इस वजह से क्या करना है, हमेशा फर्स्ट जो रेंज है उसको ही प्रेफरेंस दो। ऐसे केसेस में कभी कभी ये हो जाता है, ऐसे केसेस में कभी कभी ये हो जाता है, जो फर्स्ट रेंज है उसको हमेशा प्रेफरेंस दो। अब देखो फर्स्ट रेंज पे अगर तुम प्रेफरेंस देते तो क्या होता, चलिए फर्स्ट केस में अगर मैं इसको प्रेफरेंस देता, देखिए फर्स्ट रेंज पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, मैं 1 आवर पे ही दिखा देता हूँ। चलिए 1 आवर पे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट रेंज पे अपना ये आ गया फर्स्ट रेंज, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, यानी कि मेरा जो एंट्री बनता आइडियली इससे पहले मेरा पोजीशंस बन जाना चाहिए था। इससे पहले जब ये 5-6% का मोमेंटम बना रहा था, मान के चलिए जब वो यहाँ से कहीं से निकल रहा था इस जोन के आसपास से, तो मैं ट्रेड करता कि मुझे देखो 2% चाहिए और इस रेंज के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। देखो इस रेंज के लिए फिर मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ये एक रेंज है, मैं इसके लिए ट्रेड कर लेता हूँ। और इसमें और एक रेंज पेंडिंग है जिसके लिए मैंने ट्रेड किया था कल। तो मैंने ट्रेड किया था इस रेंज के लिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने ट्रेड किया था इस रेंज के ऊपर, प्राइस जो है वो क्लोज के लिए मैंने इस रेंज के लिए ट्रेड किया। अब देखो प्राइस ने किया क्या है,
प्राइस ने यहाँ पर मौका दिया था, नोटिस करके देखिए, प्राइस ने यहाँ पर मौका दिया था कि यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं, इस जोन के पास आप प्लान कर सकते हैं। जब ये रेंज बन रहा था तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ तक आप प्लान कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखिए, हमें जब ये ब्रेक हो रहा था इस रेंज के लिए प्लान करना था, मान के चले नहीं मिला तो मैंने दोबारा प्लान कर लिया यहाँ पर इस जोन के आसपास कि हाँ यहाँ से इसको ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ से उसके बाद ये गया नहीं, धीरे धीरे करके ये नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं स्विंग के लिए तैयार हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो ऐसे केसेस आपके जर्नी में आएंगे कि आप इसको जाना था, नहीं गया, तो ऐसे केसेस को कैसे अवॉइड करना है कि देखो इसने मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया है। कहाँ पर गया है, देखो अगर मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी जोन है, जैसे कि ये एक मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी जोन है, ये एक है, ठीक है। तो जब ऐसा मोमेंटम बनता है तो आइडियली ये इसको ऊपर जाता है, बट किसी कारण से नहीं गया, नहीं भी जा सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत एग्जिट का प्लान करेंगे। तुरंत हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। इन बिटवीन ये गया तो ऊपर, फिर नीचे आया, तो अगर आप देखेंगे आपने जो प्रॉफिट कमा है ना वो पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा अगर ऐसा कोई केस बनता है। तो इस वजह से ऐसे केसेस में क्या करना है, पोजीशन को तुरंत स्क्वायर अप करो, निकलो, तुरंत स्क्वायर अप करो, निकलो, क्योंकि अगर चल रहा होगा एक ही फ्लो में चल जाएगा, अगर नहीं चल रहा है तो आपको परेशान करेगा। अब इसने लगातार गिरावट के बाद मोमेंटम बनाया, मल्टीपल जगह से लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया, तीसरे टारगेट पे गया नहीं, इससे पहले ये नीचे आ गया, तो इस केस में मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ओवरऑल जो मैंने कल क्लोज किया था 53,000 पे मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया। तो अगर ये मेरा लॉस में नहीं होता तो ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट निकल के आता, जो कि इन बिटवीन 72, मैंने क्या कहा था शुरुआत में, कल के वीडियो की शुरुआत में, कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट टारगेट है आज के दिन, लेकिन 72 तक मैं आराम से पहुंच गया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने उसको क्लोज किया 53,000 पे। तो वर्स्ट केस भी बन सकता है, उसको सुधारो, उसको देखो। और अगर आप देखिए दोनों में ऑलमोस्ट मेरा सेम अमाउंट का पोजीशन था, सेम अमाउंट ही हमेशा अप्लाई करो जब भी जा रहे हो। और इसके ऊपर बास्केट है, अगर आप बास्केट में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बास्केट में डिटेल एक वीडियो बनाएंगे कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके बास्केट कैसे किया जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं लाइव ट्रेड करूँ बास्केट में, ये भी कमेंट बता दो, क्योंकि लाइव ट्रेड में और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा लाइव मार्केट में कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट में बता देना। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक्स करना नहीं चाहिए, कोई भी स्टॉक आज के दिन किसी भी वेबसाइट में किसी भी जगह पे अगर 7% 8% चल रहा है, तुरंत निकालो, देखो। या फिर पहले से एक वॉच लिस्ट बनाओ, देखो कि अपने वॉच लिस्ट का वो कौन सा स्टॉक है जो टॉप गेनर बन रहा है। और मैंने एक स्कैनर दिया, वो अगर आपको इसको यूज़ करना है वो भी जाओ, इसके लिए सेटअप ऑलरेडी बताया हुआ है, जाके एक बार चेक कर लो। इसका है रेंज ब्रेकआउट, जब भी रेंज ब्रेक होगा आ जाएगा, जाके स्टडी करो, देखो। तो चीज़ें ईजी है, बस आपको समझिए कि आपका ट्रेडिंग सेटअप कौन सा है, टाइम फ्रेम क्या होगा और इसमें आपका नेचर क्या होगा, वर्स्ट केस में आप क्या कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें देखो और कमेंट में बताओ प्रैक्टिस करके कि इसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए यहाँ पर ही। और चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।